दे सकें। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के इस नए दिन के साथ नई शुरुआत करें। दी गई पंक्तियां पाठ 12। यूहन्ना, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो जाए, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी हो जाए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करें। श्रीमद् भगवत गीता से जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। प्रार्थना सभा का प्रत्युत्तर हो। हे ईश्वर, हमें नई राह पर चलने की शक्ति प्रदान करना। हे ईश्वर, हम सभी में अच्छाया जागृत हो। आपकी कृपा से हमारी सारी शक्तियों का विकास हो। हमारे भीतर सभी के लिए दया का भाव हो। हमारी वाणी में मधुरता हो तथा सृष्टि में सभी जीवों के लिए प्यार हो। हे ईश्वर, ये तन मन धन सब आपकी देन है। प्रभु, इतनी कृपा कीजिए कि मैं इन सभी का सदुपयोग कर सकूं और सत्य के पथ पर चलकर देश सेवा कर सकूं। अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए इस मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को साकार कर सकूं। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति समझ दो उन चीजों को जो स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं और अपने देश को नई राह पर ले जाकर विश्व प्रसिद्ध कर सकते हैं। आपका प्रत्युत्तर, हे ईश्वर, हमें नई राह पर चलने की शक्ति प्रदान करना। हे सर्वव्यापी, हमें मानवता के धर्म के प्रति निष्ठावान रखना तथा ऐसी शक्ति देना कि हम ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को स्वीकार कर उन्हें पूरा करने में समर्थ हो सके। हमें ऐसी ताकत भर देना जिससे हम नन्ही नन्ही कलियों में भी देश के लिए कुछ नया करने का जोश जाग जाए। हम भी अपने छोटे छोटे कदमों से नई राह पर चलकर देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभा सकें। हम भी बुलबुल और गाय बन देश में ज्ञान का प्रकाश फैला सके। आपका प्रत्युत्तर, हे ईश्वर, हमें नई राह पर चलने की शक्ति प्रदान करना। अच्छे विचारों से हमारी मन को मजबूती मिलती है। उसी मजबूती से हम कार्य करते हैं और अच्छे विचारों से ही भविष्य में अच्छे कदम उठाने में बहुत मदद मिलती है। आशा की इसी किरण के साथ हम बुलबुल और गाय के नए सदस्य ईश्वर की शरण में आकर नए कार्य का आरंभ करते हैं। आपका प्रत्युत्तर, हे ईश्वर, हमें नई राह पर चलने की शक्ति प्रदान करना। से अनुरोध है कि अब आप सभी ईश वंदना के लिए तैयार हो जाएं और आंतरिक मन से प्रभु को याद करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। मैं एक छोटी सी बुलबुल आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम बुलबुल बलवान बनेंगी, हम बुलबुल बलवान बनेंगी, मेहनत कश इंसान बनेंगी, मेहनत कश इंसान बनेंगी। इस धरती पर जन्म लिया है, भारत माँ की शान बनेंगी। हाथों में फौलादी ताकत लेकर हम चट्टान बनेंगी। पर्वत जैसे ऊंचे उठकर भी न कभी अभिमान करेंगी। सदा सुगंध फैलाने वाली फूलों की मुस्कान बनेंगी। नई राह पर चलने वाली हम आंधी तूफान बनेंगी। हम बुलबुल बलवान बनेंगी, मेहनत कर इंसान बनेंगी। अब ईश्वर को याद करते हुए
हम एक साथ इस प्रार्थना गीत का वाचन करेंगे। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। इसी प्रकार कर्म वो अच्छे हमारे पीठ पर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे नवनियुक्त काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो। काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। अच्छे हमारे और नियत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। अब मैं हमारे माननीय अतिथि महोदय श्री जसवंत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ मंच पर आए और हम सभी उनके समक्ष शपथ ग्रहण करें। पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। दूसरों की सहायता करूँगी और गाइड के नियमों का पालन करूँगी। जय हिंद। अब अतिथि महोदय जी से निवेदन है कि आप अपनी ज्ञानवर्धक बातों से हमें प्रेरित करें। जहाँ तक ज्ञानवर्धक बातों की आपने कहा है, मेरे ख्याल से आपने जितनी अच्छी बातें आज सुबह से की है इस प्रार्थना सभा के माध्यम से,
उससे अच्छा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। तो सारी ज्ञान की बातें आपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने हम सभी को बताई है, वो अनुकरणीय है। हम सबको उनका अनुकरण करना चाहिए। और आज पूरी तरह से प्रक्रिया में आ गया है और सभी बालिकाएं आज गाइड की यूनिफॉर्म में और बुलबुल की यूनिफॉर्म में स्टेज पर है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में इनकी संख्या को और इंक्रीज किया जाएगा और आपको भी इनमें भाग लेने का मौका दिया जाएगा। मैं इसके लिए आपके संस्था प्रधान को और आपके गाइड के जो मैडम हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में इस विद्यालय में इन बालिकाओं को इस संगठन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों, स्काउट गाइड मूवमेंट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट है। पूरे विश्व के 216 देश में ये संचालित होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गाइड का अर्थ होता है मार्गदर्शिका। हम ऐसे बने, ऐसे मार्गदर्शक बने कि हम दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। गाइड का उद्देश्य भी यही है कि हम जो जिनको नीडी है उनको मार्गदर्शन करें, उनके लिए मार्ग प्रस्तुत करें और देश के सुनागरिक बने। जैसा कि आपने इस प्रतिज्ञा का दोहरान करके ये कहा है कि मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति जो आपकी शक्ति है उसके अनुरूप, ऐसा नहीं है कि मैं 2 किलो भारी उठा सकता हूँ पर उठाऊंगी 5 किलो, ऐसा नहीं है। यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँ। ये प्रतिज्ञा ली है आपने, अपने कर्तव्य का, यानी दूसरों के कर्तव्य की हमें चिंता नहीं करनी है। अगर हमने अपना अपना काम कर लिया ना तो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान। ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, दूसरी चीज दूसरों की सहायता करूंगी और गाइड नियम का पालन करूंगी। क्या आप जानते हैं गाइड के नियम क्या है? मैं दूसरों के कर्तव्य की हमें चिंता नहीं करनी है। अगर हमने अपना अपना काम कर लिया ना तो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान। ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, दूसरी चीज दूसरों की सहायता करूंगी और गाइड नियम का पालन करूंगी। क्या आप जानते हैं गाइड के नियम क्या है? मैं फटाफट आपको बता देता हूं। गाइड के नियम है गाइड विश्वसनीय होती है, ये नियम है। उन्होंने कहा मैं नियम का पालन करूंगी। नियम कौन से? नियम, पहला नियम यह है कि गाइड विश्वसनीय होती है, गाइड वफादार होती है, गाइड प्रत्येक दूसरी गाइड की बहन होती है, गाइड विनम्र होती है, गाइड अनुशासनशील होती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में सहयोग प्रदान करती है, गाइड पशु पक्षियों की मित्र होती है और प्रकृति प्रेमी होती है, गाइड साहसी होती है, गाइड मित्रही होती है और अंतिम है गाइड मन, वचन और कर्म से शुद्ध होती है। ये आपने 9 नियम को पूरा करने की आज हमारे समक्ष ये आपने प्रतिज्ञा ली है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बालिकाएं इनका अनुसरण करते हुए एक सुनागरिक बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः आप सभी बच्चों को जिन्होंने ये इतने सुंदर कार्यक्रम दिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Bulbuls and guides, today they have taken the oath. From today onwards, they will be a bulbul as well as a guide. They have done this their service in a meticulous way. So the teachers, Ma'am Akriti as well as Shipra, for them, thank you very much and God bless you. Give them a, put your hands together and give them a clap. You may ask, why sister we have no, others are not involved in. This is the first group that we are taking. It is, the number is bulbuls only 24 and guides only 32. 2 years they have to work, then only they will get the certificates. So every year it will be increasing. So this is what now after this assembly, the guides and bulbuls will go to the auditorium and we'll have the little meeting. He will give the instructions. Thank you, Mr. Jaswant Singh, and God bless you.
हाथ इधर से आएगा अब, और आपका यही सिस्टम है, लेकिन फिंगर टू होगी, हाथ इधर से आएगा, यहाँ जाएगा सैल्यूट। ये हाथ कौन सा है मेरा? राइट। तो राइट हैंड को आपको सैल्यूट में काम है, ओके। और जब प्रतिज्ञा बोलते हैं तो हम स्काउट चिन्ह बनाते हैं, ये तो है सैल्यूट, और यहाँ पे अगर करेंगे तो होगा ये स्काउट चिन्ह। क्या दोनों में अंतर समझ गए? स्काउट चिन्ह और स्काउट सल्यूट। इसको आप गाइड सैल्यूट भी कह सकते हैं, है ना। अब हम कभी भी वापस तो मिलेंगे तो आप नमस्ते करोगे ना, आप भी करोगे, लेकिन नमस्ते के साथ में नमस्ते करना मत भले मत करना, लेकिन ये सैल्यूट जो है वो होना चाहिए। जब हम आपस में कहीं मिले तो स्काउट सैल्यूट, और स्काउट सैल्यूट कब होगा? जब हम दोनों यूनिफॉर्म में हों। जब हम यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो हम अपनी पहचान बताते हैं। जैसे आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, आप घर के दूसरे कपड़ों में, और हम बाजार में मिल गए, तो मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाऊँगा कि तुम गाइड की बच्ची हो, तुमने गाइड ले रखी है। तो तुम मुझे पहचान बनाने के लिए ये नहीं कहोगे सर मैं वो गाइड हूँ शौक है स्कूल की, वो बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? मुस्कुरा के ये स्काउट चिन्ह बनाना। इसका मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि ये भी कहीं न कहीं गाइड की बच्ची है। तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। कहीं पे भी हम स्काउट की यूनिफॉर्म पहने में किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो हम अपनी पहचान बताने के लिए ये स्काउट चिन्ह बनाए, तो हमें उसका वापस प्रत्युत्तर बहुत पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गया। ये हमारा स्काउट सैल्यूट है, गाइड सैल्यूट है, और ये हमारा स्काउट गाइड चिन्ह। एक दो तीन, फिर अगला स्टेप होगा 1 2 3, फिर अगला होगा 1 2 3। ये एक सेट जैसे 3 सेट होते हैं। या स्पेशल क्लास गो। ये स्पेशल क्लास थी। इस तरह की आप अपनी तरफ से भी कुछ इजाद कर सकते हैं, कोई भी नया कोई पैटर्न, है ना, जिसको आप अलग यूनिक सीखो। ढेर हो, जब आप कैंप में आएंगे तो सारी ये चीज़ें, जब रात को हम कैंप फाइव करते हैं शाम के समय में 7:30 बजे खाना खाने के बाद में हम बैठते हैं। कोई कैंप फायर होता है जिसमें बीच में आग जलाई जाती है और साइड में बैठ के, है ना, कोई पिक्चर कैंप फायर जैसा कैंप फायर होता है। तो उनमें ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, और ये सारी बातें एक दिन नहीं हो सकती। तो